नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के गांव टोडा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामली के द्वारा महिलाओं के हित संरक्षण हेतु कानून संबंधित साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मंगलवार को जनपद शामली के गाँव टोडा स्थित शहीद प्रदीप कुमार कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुक्रम में महिलाओं के हित व संरक्षण हेतु और विधिक सेवा व जागरूकता कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जनपद न्यायाधीश मुमताज अली, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रतिभा, सिविल जज सीनियर डिवीजन कैराना, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उप जिलाधिकारी ऊन विजय शंकर के द्वारा संयुक्त रूप से भारत माता और सरस्वती माँ की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मुमताज अली के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी महिला अथवा बालिका बेझिझक विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपनी समस्या को रखे। विधिक सेवा प्राधिकरण की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है और आपके मान सम्मान को आंच नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रतिभा के द्वारा महिलाओं को उनके हितों व उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित महिला अधिवक्ताओं ने भी महिलाओं के हित संरक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक चर्चा की और विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन व कार्य पद्धति, महिलाओं, विधवाओं, ट्रांसजेंडर व बच्चों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, एडीआर तंत्र, नालसा की योजनाओं, एसिड अटैक, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाओं व महिलाओं से संबंधित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके मूल कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूकता के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी ऊन विजय शंकर, ब्लॉक प्रमुख रामपाल सिंह, सीडीपीओ गजेश तैनी, वन स्टॉप सेंटर अधिकारी श्रीमती गजाला त्यागी, चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शशिकांत, कैराना बार संघ अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, कैराना बार संघ महासचिव आलोक चौहान, अधिवक्ता पंकज मलिक व सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामली अंकित राठी और भारी संख्या में महिलाएं व आमजन मौजूद रहे। महिलाओं के लिए यही संदेश है कि उन्हें जो भी यहाँ पे उनके हितों के संबंधित जो भी कानून है और अधिकार है उनके बारे में बताया गया है, उनको समझें और अपने आसपास के जो भी मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं हैं उनको भी इसके बारे में बताएं और जागरूक करें और अपनी बच्चियों और बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें आत्मनिर्भर। मैम, ये विधिक प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए क्या कोई विशेष दिन निश्चित किया गया है? नहीं, कोई विशेष दिन नहीं है। हमारे जिला शामली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का परमानेंट रूप से गठन हो चुका है। जनवरी 2023 से ये लगातार काम कर रहा है और सप्ताह के 6 दिन जब भी कचहरी खुलती है आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर संपर्क कर सकते हैं। आजकल तो मैं प्रभारी सचिव हूँ, लेकिन यहाँ पे जो परमानेंट सचिव हैं उनके पास जाकर आप अपनी शिकायत और जो भी समस्याएं हैं वो बता सकते हैं और प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। CWC पूरे जिले में जो बच्चों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनको देखती है, उनका निराकरण करती है। जो निराश्रित बच्चे होते हैं या जिनके स्टेप मदर स्टेप फादर होते हैं उन सबकी व्यवस्था कराना, या बच्चों के साथ अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसमें जो विक्टिम होती है उसकी व्यवस्था हम लोग कराते हैं। तो जहाँ तक महिलाओं को जागरूक करने का प्रश्न है, अधिकतर हमारी महिलाएं कहते हैं कि नहीं, बच्चे के साथ दुर्घटना हो गई मत बताओ, इससे हमारे समाज में इंसल्ट होगी, हमारा रेपुटेशन खराब होगी। महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों को भी रोकती है क्योंकि वो डर जाती हैं। महिलाएं बहुत सॉफ्ट हार्ट होती हैं, वो जल्दी से समाज का सामना करने को तैयार नहीं होती। तो अगर हमारी सोसाइटी की महिलाएं अवेयर होंगी तो वो अपने बच्चों के अधिकारों की बहुत बेहतरी से रक्षा कर पाएंगी, वो हमारे पास आ पाएंगी, हमसे अप्रोच बना पाएंगी। जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके माध्यम से भी वो अपने बच्चों को की रक्षा कर पाएंगी, उसका लाभ ले पाएंगी। लेकिन अगर महिलाएं अवेयर नहीं होंगी और पुरुष करना भी चाहेगा तो वो कहेंगे नहीं ये मत कीजिए, ये गलत है, बच्चा बदनाम हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। जबकि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी तमाम सुविधाएं की हैं कि बिना किसी बदनामी के, बिना किसी ओपनिंग के बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चे और महिलाओं के अधिकारों को हम संरक्षित कर सकते हैं। कुछ महिलाएं, बच्चे आप तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि आपके ऑफिस तक नहीं जा सकते, उनको आपकी मदद कैसे मिलेगी? देखिए, हमारा जो नेटवर्क है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है। हमारे पास थानों के माध्यम से बच्चे आते हैं, हमारे पास वन स्टॉप के माध्यम से बच्चे आते हैं और हमारे पास जितनी भी तमाम हमारे तो ऐसा नहीं है कि हमारे सोर्सेज बहुत हैं, बस अवेयरनेस की कमी है। ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं को अवेयर कर रहे हैं, यहाँ एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि सबको पता हो कि आपके ज़िले में आपके लिए क्या क्या तमाम चीज़ें हैं, क्या क्या तमाम सुविधाएं हैं और उनका भरपूर तरीके से लाभ उठा पाएं। तो आगे इस तरह के किस तरह के जागरूकता के और कार्यक्रम जो आयोजित किए जाने हैं, क्या उनका कोई शेड्यूल बनाया गया है? हाँ जी, उनका शेड्यूल बनाया गया है, बल्कि अब हम ये सोच रहे हैं कि हम सब एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा अभी मैं खुद ये सोच रही हूँ कि CWC के माध्यम से अलग अलग
शिविर लगाऊं, कम से महीने में 6-7 शिविर मैं ऐसे करूं, मैं करती भी हूं। तमाम स्कूलों में मैंने किया है, तहसील के 3-4 स्कूलों में मैंने ऐसे शिविर किए हैं, क्योंकि अधिकतर जो विक्टिम होते हैं वो हमारी बालिकाएं होती हैं। वो भले ही हम उनका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है या मेंटल हरेसमेंट होता है, हमारी बालिकाएं पीड़ित होती हैं और उनके अधिकारों को दबा दिया जाता है, उनको न्याय मांगने बाहर नहीं जाने दिया जाता। बल्कि मैं तो ये तक देखा है कि जिन फैमिलीज में स्टेप मदर और स्टेप फादर होते हैं वहाँ ये समस्याएं कुछ ज़्यादा होती हैं, और जहाँ माता पढ़ी लिखी है, जॉब में है, वहाँ बच्चा कम इन चीज़ों का शिकार होता है, प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होती हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।